लोग जो है विज़न आईएएस के आपका जो है बी पॉलिटी सेक्शन को कवर करेंगे। इसके जो है मैंने ऑलरेडी पार्ट जो है वो 3 तक बना दिया है। आज जो है हम पार्ट 4 को देखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट वाइज़ हम लोग देखने का, ठीक है? यहाँ पे अगर बात करें हम लोग न्यायपालिका जो जुडिशियरी सिस्टम के बारे में देखेंगे, क्या-क्या जो है हमारे आर्टिकल इसके थ्रू हम कवर करेंगे। न्यायिक जो है नियुक्ति के बारे में देखेंगे कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो होते हैं उसके रिगार्डिंग क्या-क्या सुर्खियों में आपका न्यूज़ आया है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हाल ही में न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है केंद्र द्वारा जो है वो आपका अत्यधिक देरी के जो है खिलाफ अवमानना आपका मामले की सुनवाई के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को या तो उन नियुक्तियों को अधिसूचित करना चाहिए या जो विशिष्ट आपत्तियों का जो है वो हवाला लेते हुए जो है उन्हें वापस भेजना चाहिए, ठीक है? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या जो है उस तरह आपका न्यायपालिका में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या क्या डिटेल से दिया हुआ, ठीक है? अगर हम बात करें न्यायाधीशों की आपका नियुक्ति का तो एक कॉलेजियम प्रणाली के तहत आपका की जाती है। संविधान के अनुच्छेद जो 124(2) के तहत और जो है वो आपका 217 जो है वो क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो है वो आपका क्या है न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान है। यानी 217 किसका है तो हाई कोर्ट का हो जाएगा और यहाँ पे जो है 124 का 2 जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति की। चलिए यहाँ देखते हैं कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्टों के जो है निर्णयों के माध्यम से आपका विकसित हुई है। ये जो है वो आपका क्या है कि ये निर्णय जो है 1981, 1993, 1998 में 3 आपका जजेस केस में आपका दिए गए थे। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट और जो है वो आपका कॉलेजियम की अध्यक्षता जो भारत के जो है मुख्य आपका न्यायाधीश करते हैं, इसमें क्या है कि शीर्ष न्यायालयों के जो है वो आपका क्या होते हैं कि 4 अन्य जो है वो वरिष्ठ जो है वो न्यायाधीश आपका शामिल होते हैं, यानी 1+4 का काम ये करते हैं, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट जो कॉलेजियम के अध्यक्ष संबंधी जो हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जबकि 2 जो है अन्य जो है वरिष्ठतम आपका न्यायाधीश इसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है? इसके सदस्य होते हैं। यह जो कॉलेजियम जो है वो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जो है कॉलेजियम को अपनी जो सिफारिश आपका भेजता है। संबंधित हाईकोर्ट के जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो प्रस्ताव की जो शुरुआत आपका हाईकोर्ट कॉलेजियम एससीसी आपका जो है करता है। एससीसी जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को अपने विचार भेजता है। एचसीसी में जो है वो संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और 2 वरिष्ठतम जो है वो आपका न्यायाधीश शामिल होते हैं, ठीक है? अगर बात करें हम लोग यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में तो ये नियुक्ति की जो है वो कौन करते हैं तो सरकार करती है, ठीक है? तो यहाँ बात करें जो है प्रक्रिया ज्ञापन के जो है तहत सरकार अनुशंसित उम्मीदवारों को इंटेलिजेंस आपका ब्यूरो से आपका जाँच करवा सकती है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है आगे क्या कि सरकार जो है कॉलेजियम की पसंद के संबंध में जो आपत्तियाँ उठा सकती है और स्पष्टीकरण आपका भेज सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हालाँकि जो है वो यदि आपका कॉलेजियम उन्हीं नामों को आपका जो है सरकार के पास आपका फिर से भेजता है जो जो सरकार उन्हें जो है न्यायाधीशों के रूप में आपका नियुक्त आपका करने के लिए बाध्य है, ठीक है? तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय जो न्यायिक आपका सेवा के बारे में देखिए, ऑल इंडियन जुडिशियरी सर्विसेज AIJS के बारे में देखेंगे। सुर्खियों में क्यों है तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे अखिल भारतीय न्यायिक आपका सेवा को देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया जुडिशियरी सर्विस से रिलेटेड आर्टिकल को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है संविधान सभा 26 नवंबर समारोह के दौरान जो है राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए जो अखिल भारतीय आपका जो है वो न्यायिक सेवा जो है AIJS की स्थापना का जो विचार प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा क्या है तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। AIJS जो है वो आपका सभी राज्यों के जो अतिरिक्त आपका जिला आपका न्यायाधीशों और जो है जिला न्यायाधीशों के स्तर पे जो है वो न्यायाधीशों की भर्ती को जो है केंद्रीकृत करने के लिए जो एक सुधारात्मक आपका प्रयास है। अगर बात करें AIJS का जो है गठन की बात करें तो केंद्रीय आपका न्यायिक सेवा का विचार पहली बार जो है वो 14वें वित्त आयोग 1958 के जो है न्यायिक प्रशासन में सुधार पर आपका रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, ठीक है? तो यहाँ पे देखा संविधान में जो है बताया जा रहा है कि संवैधानिक जो है वो प्रावधान 1942 संविधान आपका जो है संशोधन अनुच्छेद आपका 312 के जो है सब क्लॉज 1 को संशोधित किया गया था और इस संशोधन के तहत जो है संसद को AIJS सहित एक या एक से अधिक जो है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए जो है आपका कानून बनाने का अधिकार देता है। किसको तो संसद को, ठीक है? यहाँ पे बात करेंगे हमारा बताया जा रहा है क्या कि कुछ चीज़ें आपको देखना चाहिए कि वर्तमान में जो है वो आपका
वर्तमान में जो है वो जिला आपका न्यायाधीशों की भर्ती पद्धति के बारे में देखें तो भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 जिला आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है और ये नियुक्तियाँ जो है वो राज्य अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर बात करें चयन प्रक्रिया, राज्य आपका लोक सेवा आयोग SPSC और जो है वो आपका संबंधित हाईकोर्ट द्वारा संचालित की जाती है। हालांकि राज्य में जो है अधीनस्थ आपका न्यायपालिका जो है वो स्पेशली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होती है। हाईकोर्ट के जो है वो न्यायाधीशों के जो है वो बैनन आपका परीक्षा के बाद जो है वो उम्मीदवारों का जो है वो साक्षात करते हैं और इसकी जो है नियुक्ति की बात करें और नियुक्ति के लिए जो है अपना जो है नियुक्ति के लिए जो है उनका आपका क्या होता है कि चयन करते हैं। निचली अदालतों के जिला आपका न्यायाधीश आपका स्तर के सभी जो है न्यायाधीशों के चयन जो है आपका प्रांतीय यानी सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा के माध्यम से जो है वो आपका किया जाता है। PCSJ को जो आमतौर पे आपका न्यायिक सेवा आपको परीक्षा के रूप में आपका जाना जाता है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे कानूनी सहायता को देखें तो कानूनी जो है लीगल एड्स के बारे में सुर्खियों में क्यों था, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्मिक जो है लोक शिकायत और जो है कानून और न्याय पर जो है संसदीय आपका समिति ने वैश्विक आपका सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो है कानूनी सहायता की कार्य प्रणाली की समीक्षा पर क्या किया कि एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कानूनी सहायता का तात्पर्य उन जो है गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को जो है मुफ्त आपका जो है कानूनी सेवाएं प्रदान करना है जो किसी भी आपका अदालत में अपने के लिए जो है वो आपका अपने केस के लिए जो है वो आपका जारी रखने के लिए वकील की फीस का जो है वो खर्च वहन कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें भारत में कानूनी सहायता के लिए जो है शुरू की गई पहले के बारे में बात करें तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में यह जो है भारत में कानूनी सहायता का एक जो है वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर जो है वो क्रमशः आपका जो है राष्ट्रीय विधिक आपका सेवा प्राधिकरण, जिसको नालसा बोलते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आपका जो है वो हो जाएगा राष्ट्रीय राज्य से रिलेटेड जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हो जाएगा तथा आपका जो है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA के जो है वो गठन का जो है प्रावधान किया गया है 1987 के तहत। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है विधिक जो है वो सेवा प्राधिकरण जो है अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों का जो है वो आयोजन किया जाता है। ये अदालतें जो है वैकल्पिक विवाद निवारण ADR का जो है वो तंत्र का हिस्सा है। इन जो है वो अदालतों में या जो है मुकदमा आपका पूर्व जो है चरण में लंबित आपका विवादों की सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैरा आपका लीगल वॉल्टियन PLV जिसको बोलते हैं। PLV एक क्या है तो प्रशिक्षित आपका व्यक्ति होता है जो आपका ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क जो है विधिक आपका सहायता प्रदान करने में जो है वो विधिक आपका सेवा प्राधिकरण करने व लोक अदालतों की जो है सहायता आपका करता है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका विधिक सेवा समिति जो है इसे गरीबों, उसके अलावा वंचित और हाशिए पर रहने वाले जो है लोगों को मुफ्त आपका कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा आपका 301 के तहत आपका गठित किया गया है। ठीक है, SCLSC के मुख्य संरक्षक कौन है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि सदस्य की बात करें, सदस्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है एक मौजूदा आपका न्यायाधीश एवं जो है 9 सदस्य जो भारत के मुख्य आपका न्यायाधीश द्वारा आपका नामित है। ठीक है, उसके अलावा दिशा की बात करें तो दिशा में बताया जा रहा है क्या दिशा योजना क्या है तो इसमें बताया जा रहा है कि इस योजना को जो है वो न्याय विभाग ने शुरू किया है। इसका जो है उद्देश्य की बात करें तो प्रौद्योगिकी के जो है वो आपका उपयोग के जरिए लोगों के बीच जो है वो आपका जागरूकता प्रसार करना, साथ ही जो है जनता के लिए जो सरलीकृत सूचना शिक्षा और जो संचार जो है वो यानी आपका क्या है तो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड जो है कम्युनिकेशन आपका सामग्री आपका विकसित करना है इस योजना के निम्नलिखित घटक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे बताया जा रहा है पहले की पॉइंट की बात करें तो न्यायिक बंधु की तो निःशुल्क आपका जो है वो न्यायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय जो फ्रेमवर्क आपका तैयार करना है। टेली लॉ की बात करें, सामान्य सेवा आपका केंद्र CSCS के माध्यम से जो है वो ज़रूरतमंद और हाशिए पे स्थित आपका लोगों को कानूनी मान्यता के लिए जो है वकील के पैनल से जुड़ना है। उसके अलावा बात करें तो कानूनी आपका साक्षरता, कानूनी जागरूकता आपका कार्यक्रम LLAP समाज के जो कमज़ोर वर्गों को उनके जो है वो कानूनी अधिकारों और जो है वो आपका हक के लिए के बारे में जो है वो आपका क्या करना है कि जागरूकता प्राप्त करने में जो है वो सक्षम बनाना है। ठीक है, तो आपने देख लिया।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें न्याय मित्र योजना में, तो इसे जो है 2017 में आपका शुरू किया गया था। इसके जो उद्देश्यवादियों को जो है वो आपका कानूनी सहायता प्रदान करके 10 साल से जो अधिक पुराने लंबित आपका अदालती मामलों का जो है वो आपका निपटारा करने में जिला आपका न्यायाधीशों को सहायता प्रदान करना है, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मध्यम आपका आयु समूह आपका कानूनी सहायता भेजना, इस जो है योजना को सुप्रीम कोर्ट ने जो है शुरू किया। इसके तहत जो है वो 60,000 आपका रुपए प्रति आपका महीने या जो है 7,500 आपका हज़ार रुपए प्रति वर्ष तक की जो है वो आय वाले जो है वो आपका मध्यम वर्ग के जो है लोगों को कानूनी आपका जो है सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका भारत में जो है कानूनी सहायता से संबंधित क्या प्रावधान है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आपको बताया जा रहा है कि 39 ए में इसमें यह प्रावधान है कि राज्य उचित जो है वो आपका कानून बनाकर या योजनाओं के ज़रिए निःशुल्क जो है वो कानूनी सहायता प्रदान करेगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 22 ए के तहत बताया जा रहा है कि डिटेन किए गए या जेल में बंद आपका व्यक्ति, जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके रुचि के जो है वकील से आपका जो परामर्श करने या विधिक आपका सहायता लेने का जो है कानूनी प्रावधान है। इसमें स्पष्ट तौर पे जो है कानूनी सहायता को जो है मान्यता आपका दी गई है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है कि कानूनी सहायता से संबंधित जो है वो न्यायिक निर्णय क्या है। तो एएच होसकोट आपका बना महाराष्ट्र राज्यवाद 1978 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता का जो है अधिकार आपका जो है सरकार का कर्तव्य है, और यह जो है वो आपका अनुच्छेद 21 का जो है वो एक अंतर्निहित आपका पहलू है। हुसैन नारा जो है खातून बनाम आपका राज्य बिहार राज्यवाद 1979 में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानूनी सेवाएं अनुच्छेद आपका 21 के तहत जो है न्याय संगत निष्पक्ष और जो है उचित आपका प्रक्रिया का एक जो है आवश्यक आपका घटक है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए हमारी ऊपर में भी कोई चीज़ें थी तो उसको अभी हम एक बॉक्स के थ्रू देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। नालसा के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रीय आपका विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको बोलते हैं, ये स्पेशली संविधिक निकाय है। उत्पत्ति की बात करें तो इसका गठन जो है विधिक आपका सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। संरचना में क्या-क्या है? तो संरचना की अगर बात करें तो आपका भारत के जो है वो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई इसके संरक्षक के रूप में जो है कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो है एक सेवारत या सेवानिवृत्त आपका न्यायाधीश इस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है कार्य करता है, ठीक है। अगर बात करें कार्य की तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह समाज के कमजोर वर्गों को जो है निःशुल्क आपका कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जो है लोक अदालत का आयोजन करता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि विधिक जो है वो सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत निम्नलिखित व्यक्ति जो है वो आपको निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र है। एक महिला या बालक आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो है सदस्य औद्योगिक आपका मजदूर दिव्यांग आपका व्यक्ति या कस्टडी में आपका व्यक्ति जो है वो। उसके अलावा इसके अलावा जो है वो आपका व्यक्ति व्यक्ति जिसकी जो है वो वार्षिक आय जो है वो वार्षिक आय एक आपका लाख रुपए से कम है, ठीक है, या उसके जो है राज्य द्वारा जो है निर्धारित आपका स्तर से आपका कम है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है मामले में यह जो है राशि 5 लाख रुपए है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है जुडिशियरी सिस्टम के जो है वो बॉक्स वाला नहीं देखा था, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें उस तरह आपका जो है न्यायपालिका की में जो है वो नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में देखेंगे तो आर्टिकल जो है 124(2) के तहत जो आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जो है न्यायाधीशों यानी राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए जो है जितने न्यायाधीशों के परामर्श को उपयुक्त समझे कि आपका परामर्श की जो है बात की जाएगी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें सीजीआई के अलावा किसी अन्य जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में जो हमेशा सीजीआई से परामर्श किया जाएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 217 जो है वो बात करता है हाईकोर्ट के जो है न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई जो है राज्य की राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाएगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के अलावा किसी अन्य जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में हमेशा इससे आपका परामर्श जो है वो क्या आपका किया जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्चतर आपका न्यायपालिका में नियुक्ति से संबंधित न्यायिक आपका निर्णयों के बारे में देखेंगे। प्रथम जो है न्यायाधीश आपका वाद फर्स्ट आपका जजेस केस 1981 या एसपी आपका गुप्ता मामले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि राष्ट्रपति भारत के जो है न्यायाधीश द्वारा आपका जो है वो न्यायाधीश द्वारा आपका की गई सिफारिशों को ठोस कानूनों के आधार पर जो है स्वीकार कर सकता है। इस तरह इस जो है मामलों में कार्यपालिका को अधिक आपका अधिकार
प्राप्त हुए। अगर बात करें हम लोग न्यायाधीश द्वितीय आपका जो न्यायाधीशिक वाद यानी जो है सेकंड जजेस केस 1993 का है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एडवोकेट ऑन जो है रिकॉर्ड एसोसिएशन SCARA के जो है बनाम आपका भारत संघवाद में बात करें इससे कॉलेजियम आपका जो प्रणाली की शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CGI को जो है वो नियुक्ति में जो प्राथमिकता जो है वो भूमिका दी जानी चाहिए। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तृतीय जो है न्यायाधीश आपका वाद यानी थर्ड जजेस आपका केस 1998 में यह जो है केस आपका अनुच्छेद 124 और 217 के तहत जो परामर्श आपका शब्द के अर्थ से आपका संबंधित है। इसके अलावा जो है वो संबंधित था। इस बाद में जो मुख्य आपका सवाल यह था कि क्या एकमात्र CGI की राय जो है अपने आप में परामर्श है। इसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम आपका प्रणाली के कामकाज की दिशा आपका निर्देश आपका जो है वो निर्धारित किए थे। ठीक है, तो आपने बॉक्स सेक्शन को भी देख लिया, आपका इम्पोर्टेंट था जो उस समय छूट गया था डियर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। इस आर्टिकल में बात करेंगे हम लोग मध्यस्थता अधिनियम 2023 में जो आया है। भारत के जो है वो राष्ट्रपति ने हाल ही में पारित मध्यस्थता आपका विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक कानूनी आपका बन गया है। इसका उद्देश्य जो है भारत में मध्यस्थता को वैकल्पिक आपका विवाद यानी ADR की जो है एक पसंदीदा जो तरीके के रूप में जो है बढ़ावा देना है। वैवाहिक वैकल्पिक विवाद जो है वो समाधान के बारे में अगर देखें तो ADR क्या होता है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट आपका क्या है कि रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको। ADR उन अलग अलग जो है वो तरीकों के बारे में बताता है जिनका जो उपयोग करके लोग आपका बिना किसी विवाद की जो है सुनवाई के विवादों का समाधान कर सकते हैं, यानी किसी सुनवाई के आपका जो विवादों का यानी जिनका जो है वो उपयोग करके बिना किसी सुनवाई के विवादों का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग भारत में ADR को जो है वो लागू करने के लिए जो है वो उठाए गए अन्य कदम की बात करें तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय मध्यस्थता परिषद की जो है स्थापना के लिए मध्यस्थता और जो है 16 अधिनियम 1996 और मध्यस्थता और 16 संशोधन अधिनियम 2019 आपका पारित किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो है वो आपका लागू किया गया है। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर हम बात करें संस्थागत जो है वो मध्यस्थता की, यहाँ बात करें हम लोग संस्थागत मध्यस्थता की सुविधा हेतु NDIAC की जो है वो स्थापना के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी NDIAC का जो अधिनियम 2019 जो पारित किया गया है। वाणिज्यिक जो है न्यायालय अधिनियम 2015 के बारे में बात करें तो वाणिज्यिक आपको विवादों के निपटान के लिए जो है वाणिज्यिक जो है न्यायालयों का प्रावधान करता है। मध्यस्थता के अनुसार होने वाला अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते के लिए जो है मध्यस्थता पर जो है सिंगापुर कन्वेंशन एक जो यूनिफॉर्म और जो सक्षम आपका फ्रेमवर्क है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 16 की बात करें तो कॉन्सिलेशन की बात करें तो इसके तहत जो है एक आपका तटस्थ आपका जो है तृतीय पक्ष आपको संबंधित पक्षकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर जो है वो बातचीत कर जो है समाधान के विकल्प जो है प्रदान किए जाते हैं। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे नेगोशिएशन यानी समझौता आपका वार्ता से इम्पोर्टेंट बातें क्या है तो यह जो है वो पारंपरिक आपका रूप से संबंधित जो पक्षकारों उनके वकीलों के बीच जो है प्रत्यक्ष आपका आधार पर जो है वो आपका संपन्न होता है। इसमें तटस्थ आपका जो है तृतीय पक्ष आपका शामिल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे जो है स्पेशली क्या था तो आपका जो है वो 5 थे ADR के प्रकार। ठीक है, तो आपने 16 और जो है वो समझौते को देख लिया। चलिए हम लोग जो है आर्बिट्रेशन को देखते हैं, मध्यस्थता को देखेंगे तो इसके द्वारा बताया जा रहा है कि इसके तहत साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ जो है मध्यस्थ द्वारा जो है निर्णय आपका दिया जाता है। इसमें जो है पंचाट भी आपका कहा जाता है। अगर बात करें चौथे पॉइंट की तो यहाँ सहयोगी कानून के बारे में बात करें तो कोलैबोरेटिव जो लॉ जो बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके तहत जो है दोनों पक्षकारों का जो है प्रतिनिधित्व एक जो है वो आपका सहयोगी वकील द्वारा किया जाता है और दोनों पक्षकार जो है मुकदमा आपका नहीं करने के लिए जो है सहमत होते हैं। तो आपने देख लिया। इसके अलावा मेडिएशन के बारे में बात करें, यहाँ पे जो है मेडिएशन की बात करें तो एक बहुत ही जो लचीली प्रक्रिया है। ऐसे विवाद के दौरान किसी भी जो है वो आपका समय प्रभावी ढंग से जो है इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्यस्थता विधेयक 2023 की जो है मुख्य आपका जो है वो विशेषता पर एक नज़र डालें तो मध्यस्थता को परिभाषित करता है, यानी यहाँ पे मध्यस्थता जो है वो मध्याक्ता एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें आपको मध्यस्थता मुकदमा आपका पूर्व मध्यस्थता ऑनलाइन मध्यस्थता सामुदायिक मध्यस्थता सुलह या जो है समान आपका जो हट की कोई आपका पदावली शामिल हो। इसके तहत जो है संबंधित पक्ष जो है वो तीसरे आपका व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद के सौहार्दपूर्ण आपका जो समाधान तक पहुँचने का जो प्रयास करते हैं।
हैं, इस तीसरे व्यक्ति को जो मध्यस्थ आपका कहा जाता है। मुकदमेबाजी से जो है वो पहले स्वैच्छिक आपका मध्यस्थता को देखेंगे तो संबंधित जो पक्षों में से जो है वो आपका अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिविल या जो वाणिज्यिक का विवादों का जो है वो विवादों का न्यायालय या जो है किसी अधिकरण के पास जाने से पहले जो मध्यस्थता के जरिए जो है समाधान आपका करने का प्रयास करें। मध्यस्थता के लिए जो है उपयुक्त जो है विवाद की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में जो है संशोधन कर सकती है। इस सूची में जो है वो निम्नलिखित आपका विवाद शामिल है। नाबालिग या जो है वो मानसिक रूप से जो है अस्वस्थ आपका लोगों से संबंधित विवाद हो गए। उसके अलावा जो है दंडनीय यानी क्रिमिनल जो अपराध के अभियोजन से आपका जो है जुड़े विवाद हो गए। तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद आपके हो गए। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो उपयुक्त है आपका। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि प्रादेशिक जो वो क्षेत्राधिकार की बात करें जब तक जो है वो संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से या जो ऑनलाइन मोड में जो आपका मध्यस्थता के लिए सहमत ना हो, तब तक जो मध्यस्थता संबंधित जो क्षेत्राधिकार वाले जो है न्यायालय या सक्षम आपका जो है क्षेत्राधिकार वाले जो है अधिकरण के आपका तहत होंगे। ठीक है। मध्यस्थता की किए जाने की जो है वो समय सीमा की बात करें तो इसे 120 दिनों के भीतर आपका पूरा किया जाना चाहिए। इसके जो है अलावा इस जो है वो समय सीमा को पक्षों की सहमति से जो है 60 दिनों तक क्या हो सकता है कि बढ़ाया जा सकता है। एक पक्ष 2 आपका सत्रों के बाद जो है वो मध्यस्थता से जो है हट जाता है। ठीक है। अगर बात करें न्यायालयों से संबंधित मध्यस्थता तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार आपका की जानी चाहिए। ठीक है। भारतीय जो है मध्यस्थता परिषद की स्थापना जो है कैसे हुई थी तो चलिए देख लेते हैं अगले पॉइंट में। एमसीआई जो है क्या है कि आपका इंडियन आपका जो है मीडिएटर आपका काउंसिल जो है वो एक निम्नलिखित शामिल होंगे। एक अध्यक्ष होगा, 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, मध्यस्थता या एडीआर का अनुभव आपका रखने वाले, एक अंशकालिक सदस्य होंगे। इसमें जो है वो विधि सचिव या जो है वो जो है वो सचिव आपका जो है क्या होंगे शामिल होंगे और 3 जो है वो आपका पदेन सदस्य होंगे। ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि मध्यस्थता जो है वो सेवा प्रदाताओं को परिभाषित करता है या जो है मध्यस्थता आपका सेवा प्रदाताओं को एमसीआई द्वारा जो है वो मध्यस्थता के लिए जो है अधिकृत निकाय या संगठन के रूप में परिभाषित करता है। विधिक आपका सेवा प्राधिकरण आपका अधिनियम 1987 के तहत गठित प्राधिकरणों की जो है मध्यस्थता आपका कर सकता है। सामुदायिक मध्यस्थता का आयोजन की बात करें, इसके तहत जो है वो 3 सदस्यों के जो है वो एक पैनल द्वारा किसी क्षेत्र के निवासियों के बीच जो है वो शांति और सद्भाव को जो प्रभावित करने वाले जो विवादों का समाधान आपका किया जाता है। लागू होना या जो है प्रवर्तनीयता की बात करें तो मध्यस्थता द्वारा आपका किए गए जो है वो समझौते न्यायालय के जो निर्णयों के समान ही जो है वो बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होंगे। ठीक है। हालांकि मध्यस्थता के जो है फैसलों को 90 दिनों के भीतर जो है वो आपका जो है वो न्यायालय में चुनौती आपका दी जा सकती है यानी जो है सक्षम न्यायालय में आपका चुनौती दी जा सकती है। अगला पॉइंट में बताया जा रहा है क्या कि मध्यस्थता द्वारा आपका दिए गए समाधान को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, आपका छद्म आपका रूप, ठीक है, और मध्यस्थता के लिए जो है अनुरूप आपका जो अनुपयुक्त आपका विवाद के आधार पर चुनौती आपका दी जा सकती है। ठीक है। तो आपने देखा इन सब चीज़ों को। लोक अदालतों के बारे में देखेंगे। यहाँ जो है लोक अदालत में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें लोक अदालत एक वैकल्पिक आपका विवाद आपका निवारण तंत्र है, एडीआरएम है। और एडीआरएम में क्या होता है कि आपका पारंपरिक अदालती आपका प्रणालियों के आपका बाहर विवादों को सुलझाने के लिए विधिक आपका जो तरीके शामिल है। इस तंत्र में जो है न्यायपालिका पर जो है मुकदमे के बोझ को जो है कम करने में जो है महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाई है। साथ ही विवादों को जो है हल करने के लिए जो है एक त्वरित वहनीय और अधिक जो है सौहार्दपूर्ण आपका जो है माध्यम आपको प्रदान किया है। लोक अदालतों से जुड़े मुख्य तत्व की अगर बात करें तो स्थापना, इसका गठन की बात करें तो विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत आपका किया गया। स्तर की बात करें तो इनका जो है गठन अलग अलग स्तरों पर किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्थात आपका राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य आपका प्राधिकरण स्तर, उसके अलावा जो है उच्च आपका न्यायालय स्तर, जिला आपका जो है न्यायालय स्तर और तालुका स्तर हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालतें नियमित अंतराल पर जो आयोजित की जाती है। इस स्तर पे एक ही जो है वो दिन में पूरे आपका देश में लोक अदालतें आयोजित की जाती है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें मोबाइल जो है वो सर्चर लोक अदालतों का भी जो है वो आपका आयोजन किया जाता है। क्षेत्राधिकारी की बात करें तो लोक अदालतें जो है वो न्यायालय से संबंधित विवाद और मामलों या मुकदमों से जो है पहले के जो है वो आपका चरण के मामले की सुनवाई करते हैं।
अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों की अगर बात करें तो सिविल मामले हैं, वैवाहिक आपका जो विवाद है, भूमि विवाद है, बंटवारे हैं, संबंधित आपका जो है वो संपत्ति संबंधित विवाद है, उसके अलावा श्रम विवाद है आदि, तथा ऐसे आपको मामले जो जो आपका गंभीर आपका प्रकृति के आपका नहीं होते हैं। शक्तियों की बात करें तो लोक अदालतों को यह वही आपका शक्तियाँ प्राप्त है जो आपका जो है वो सिविल आपका जो प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किसी जो है वो आपका सिविल न्यायालय को आपको मिली हुई है। इसके निर्णय जो अंतिम होते हैं और सभी जो पक्षकारों का जो है वो पर क्या होता है कि बाध्यकारी भी होता है। इनके निर्णयों की आपका विरुद्ध किसी भी जो न्यायालय में कोई आपका अपील आपका नहीं की जा सकती, ठीक है। मॉडल आपका जेल अधिनियम को देखेंगे, किस तरह से मॉडल आपका प्रिजन एक्ट 2023 के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एक विस्तृत आपका मॉडल जेल आपका अधिनियम 2023 जो है वो तैयार किया है। यह आज़ादी के पहले से जो है लागू आपका जेल अधिनियम 1884 का जो है वो स्थान लेगा। सोचिए कितना साल पहले का है। यहाँ पे कौन-कौन से उपबंध जो है वो आपका 2013 के मॉडल जेल अधिनियम में किया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अच्छे आचरण को जो है प्रोत्साहित करना, कैदियों को पैरोल या फलों पर जो है वो आपका फर्लों पर जो है रिहा करने तथा सज़ा में कमी करने के लिए प्रावधान किए गए। पैरोल किसी आपका जो है वो कैदी को सशर्त आपका रिहा करने की जो एक प्रणाली होती है। जैसे आपका जो है वो संजय दत्त को आपने देखा था कि बार-बार वो पैरोल पे छूट के आते थे। इसमें एक जो है निश्चित समय अवधि के लिए जो है सज़ा को निलंबित कर दिया जाता है। लंबी अवधि के कारावास के मामले में कैदी को फर्लों पर जो है वो आपका रिहा किया जाता है। किसी आपका कैदी को दी गई फर्लों की अवधि को जो है वो उसकी सज़ा में कमी के रूप में जो है वो आपका जो है जाना जाता है, यानी परिहार आपका जो है के रूप में जानते हैं। ज़मानत का आशय क्या होता है, तो बेल जब होता है तो किसी आपका आपराधिक व्यक्ति में अभियुक्त की जो अस्थायी आपका रिहाई से है। ज़मानत उस आपका अवधि के लिए आपका दी जाती है जब मामला जो है वो कोर्ट से आप में जो है लंबित अथवा जो है वो आपका निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई हो। इसके लिए जो एक आपका निश्चित धनराशि जो है वो न्यायालय में आपको जमा करनी होती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि सुधार और जो पुनर्वास के बारे में देखेंगे, तो सुधार और पुनर्वास करना क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना तथा कैदियों को व्यावसायिक जो परीक्षण आपका जो प्रदान करना, उनका कौशल आपका विकास करना। बेहतर जो है रक्षा और सुरक्षा के लिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए जो अलग-अलग जेल की व्यवस्था आपका किया गया है। जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का जो प्रावधान किया गया है, जिसमें आपका उच्च आपका सुरक्षा वाले जेलों की स्थापना करना भी जो है शामिल है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए अगर बात करें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अन्य उपायों में अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि खुली और अर्धखुली जेलों के लिए प्रावधान किए गए हैं। अदालतों में जो है वीडियो आपको कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है कैदियों की सुनवाई करने हेतु करने जैसे जो है वो प्रावधान भी किए गए हैं। जेल अधिनियम 1894 के साथ-साथ जो है वो जेल कानून आपका 1900 और बंदी जो है स्थानांतरण अधिनियम 1950 की भी जो है वो समीक्षा आपका प्रासंगिक प्रावधानों को आपको मॉडल अधिनियमों में आपका शामिल किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि 1950 वाला जो है आपका बंदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 की भी जो है समीक्षा की गई है, उनके जो है द्वारा आपका उनके प्रासंगिक आपका प्रावधानों को मॉडल आपका अधिनियमों में शामिल किया गया है। जेल अधिनियम 1894 में बताया गया कि आपका 1894 का जेल अधिनियम भारत में जेलों के प्रबंधन और उनके जो प्रशासन में जो है संबंधित आपका पहला कानून था, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट आपका दिया हुआ है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1836 में लॉर्ड मैकाले द्वारा जेल अनुशासन समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इस कानून को जो है पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार जो है वो जेल जो है वो आपका प्रिजन वह स्थान है जिसका जो है उपयोग आपका कैदियों के स्थायी और अस्थायी आपका रूप से जो है कैद में रखने के लिए किया जाता है। इस परिभाषा को पुलिस कस्टडी यानी पुलिस थानों और जो है सहायक जेलों को आपको शामिल नहीं किया गया है। तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके जो है वो कैदियों के लिए जो है रोजगार, उनके जो है स्वास्थ्य और उनसे जो मिलने हेतु आने वाले जो है लोगों से जो है वो जुड़े प्रावधान आपका किए गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जेल से संबंधित संवैधानिक और कानूनी आपको सुरक्षा उपाय के बारे में देखेंगे, तो 7वीं अनुसूची से रिलेटेड देखें तो जेल इनमें जो है वो आपका निरुद्ध आपका व्यक्ति यानी कैदी सूची 2 की जो प्रविष्टि 4 के तहत आपका राज्य सूची का एक विषय है। जेल एवं कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित जो आपका राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें आर्टिकल आपका जो है 39 से, इसमें जो है अभियुक्तों को जो है निःशुल्क आपका कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए संवैधानिक जो अधिकारों का उल्लेख आपका है।
अन्य जो है वो महत्वपूर्ण कानून की बात करें तो कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियम 2003, आपराधिक प्रक्रिया यानी पहचान अधिनियम 2022 आदि है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है कैदियों के अधिकारों से संबंधित जो है न्यायिक आपका निर्णयों को देखेंगे तो मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 1977 का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों की स्थापना और जेलों में बंद कैदियों के इलाज के महत्व की आपका जो है मजबूती से समर्थन किया था। प्रेम जो है वो शंकर बनाम आपका जो है दिल्ली प्रशासनवाद में 1980 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति के हाथ और पैर को जो है बेड़ी जंजीर से बांधने का कोई अनिवार्यता आपका नहीं है। शीला जो है बरसे बनाम महाराष्ट्र जो है वो आपका राजवाद में 1983 का रहा है। यह केस जेलों में बंद महिलाओं कैदियों के साथ होने वाले हिंसा यानी हिरासत में हिंसा से संबंधित था, ठीक है। तो आपने देखा ये कब कब क्या क्या चीज़ें आई हैं। डियर मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर जीवन में बर्दाश्त करना सीख जाएंगे ना तो हमसे कोई भी जो है वो अनैतिक कार्य नहीं होंगे। तो हम जब पेशेंस ही नहीं रखते हैं तो इसमें हमारी क्या होती है कि हम आपा खो देते हैं, कुछ भी आपका हो पाता है, ठीक है। तो जीवन में जो है पेशेंस रखिए, चाहे आप हारे चाहे जीते, एक दिन ज़रूर सबका टाइम आता है। जेल सुधार समिति को देखेंगे तो सर आपका अलेक्जेंडर कॉर्ड्यू आपका समिति 1919 से 1920 के बारे में देखेंगे। तो मुल्लर समिति ही जो है 1980 से 83 का रहा है, ठीक है। तो देखिए इन सब चीज़ों को जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तब मुझे भी समझ में आता है कि किस तरह से जो है हमारी आज़ादी हमारे लिए प्रीसियस है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अन्य जो है महत्वपूर्ण आपका सुर्खियों के देखेंगे, अदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। आर्टिकल जो 142 के बारे में यहाँ पे बात कही गई है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आपका निर्णय दिया कि वह आपका अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपति के तलाक को जो सीधे मंजूरी आपका दे सकती है, ठीक है। यानी जो है वो सीधे मंजूरी की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यदि पत्नी पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि वह सुलह होने की संभावना बची ही नहीं है, तब वह जो है हिंदू अधिनियम आपका विवाह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जो है वो निर्धारित अवधि की जो है वो आपको प्रतीक्षा किए बिना जो है वो क्या हो कि आपका जो है सीधे तलाक की मंजूरी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या क्या जो है वो वाद हुए हैं। आपका आर्टिकल 142 जो है वो बात करता है न्यायिक निर्णय की। तो प्रेमचंद जो है वो आपका गर्भवाद 1962 में इस निर्णय में आपका अनुच्छेद 1942 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो है शक्तियों के प्रयोग के लिए कुछ आपको सीमा निर्धारित की गई है। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ के बारे में 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1942 के तहत आपका दायरे का जो है उल्लेख करते हुए पीड़ितों के मुआवजे का क्या किया कि आपका जो है वो आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट जो है बार काउंसिल बनाम जो है भारत संघ 1998 का ये बात था। इस निर्णय के जो है वो आपका अनुसार अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त आपका शक्ति या जो है पूरक के रूप में ही इन जो आपका शक्तियों को मूल आपका जो है कानून बदलने या उस पर जो प्रभावी होने के लिए जो है आपको उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, आपने देखा दिया। चलिए अगले आर्टिकल को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह दो पक्षों के बीच जो ऐसी स्थिति में पुनः आपका न्याय करे जहाँ कभी कभी जो है वो कानून या विधान कोई समाधान नहीं दे सकता। अगर बात करें अनुच्छेद 142 के तहत तो जो है वो प्रदत्त आपका शक्ति अपनी प्रकृति में व्यापक है और इस जो है वो कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपना अलग अलग निर्णयों के तहत इसके जो है दायरे और सीमा को क्या किया कि परिभाषित किया है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग बच्चन विवर्धन का जो सिद्धांत से रिलेटेड बात करें तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अग्निपथ आपका योजना से संबंधित एक सुनवाई में वादी यानी सिविल आपका जो कार्यवाही में न्यायालय जाने वाले जो है पक्ष ने वंचन आपका विबंधन के जो है वो सिद्धांत का हवाला दिया। वंचन विबंधन एक जो है वो अवधारणा है जो आपको संविदात्मक जो है वो कानूनी यानी कॉन्ट्रैक्चुअल जो है लॉ के आपका रूप में विकसित हुई है। यह सिद्धांत जो है अनिवार्य रूप से जो है वंचनवाद को जो इस आपका आधार पे एक समझौते से पीछे हटने से रोकता है कि कोई औपचारिक फैसला आपका नहीं हुआ है, ठीक है। इसे जो एक वादी द्वारा जो है वो समझौते के निष्पादन को जो है वो आपको सुनिश्चित करने या जो समझौतों को पूरा करने में जो है विफलता के लिए जो मुआवजे की आपका मांग हेतु आपका जो है लागू करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नार्को एनालिसिस जो है टेस्ट के बारे में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या
कि हाल ही में जो है वो दिल्ली में आपका क्या किया गया कि प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवानों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की आपका निगरानी में कथित आपका जो है आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की जो है मांग की। नार्को टेस्ट में सोडियम आपका पेंटेथल आपका नामक दवा को जो है वो आपका क्या करते हैं संबंधित व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। सोडियम आपका पेंटेथल को जो है ट्रूथ आपका सीरम भी कहा जाता है, यानी लगते ही सच बोलना शुरू हो जाना है। देखिए सेल्वी और जो अन्य जो बनाम आपका कर्नाटक राज्य और अन्य बात 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आपका निर्णय दिया था कि किसी भी व्यक्ति का जो है नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ आपका टेस्ट उसकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। यह निर्णय निम्नलिखित जो है वो आपका यह निर्णय जो निम्नलिखित मूल अधिकारों के जो है ध्यान में रखते हुए आपका दिया गया था। अनुच्छेद आपका जो है 20 के भाग आपका 3 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपका आर्टिकल जो है कि प्राण और दैहिक आपका स्वतंत्रता का प्राधिकार। हालांकि नार्को एनालिसिस जो है रिपोर्ट को न्यायालय में प्राथमिक आपका साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, नहीं किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा आपका 27 के तय अनुसार यदि कोई अभियुक्त आपका जो है स्वेच्छा से कोई जानकारी प्रदान करता है, भले ही वो नार्को टैक्स द्वारा जो है प्राप्त की गई हो और पुलिस अधिकारियों को पहले से आपका पता चल चुके किसी जो तथ्य से उसका स्पष्ट रूप से मिलान होता है, तो उस आपका जो जानकारी को साक्ष्य के रूप में जो है वो स्वीकार किया जा सकता है। तो ये भिन्न भिन्न तरीके हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यायाधीशों द्वारा जो है सुनवाई से अलग होना, यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ चीज़ें। यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जो है वो न्यायाधीश ने भारतीय आपका पुलिस सेवा आईपीएस के एक जो है पूर्व अधिकारी की याचिका पर सुनवाई से पहले स्वयं को अलग आपका करने से क्या कर दिया कि मना कर दिया। किसी जो है वो मामले में आपका हितों के संभावित टकराव की स्थिति में एक न्यायाधीश जो है वो पक्षपातपूर्ण आपका छवि से बचने के लिए जो मामले की सुनवाई से स्वयं को आपका अलग कर सकता है, अर्थात वह उसे जो है मामले पर सुनवाई करने से बच सकता है, अर्थात आपका स्वयं को इस मामले से अलग आपका जो है कर सकता है। अगर बात करें हम लोग भारत में जो है न्यायाधीश द्वारा जो है स्वयं को जो है सुनवाई से अलग करने से संबंधित कोई संहिता वक्त आपका नियम नहीं है। मामले से जो अलग होने मामले से जो है अलग होने का जो है वो आपका फैसला पूरी तरह से न्यायाधीश के विवेक पे आपका निर्भर करता है। यदि कोई न्यायाधीश आपका किसी मामले में स्वयं को अलग आपका कर देता है, तो उसे जो है उस मामले को किसी अन्य पीठ को आपका आवंटित करने के लिए जो है मुख्य आपका न्यायाधीशों के पास जो है वो न्यायाधीशों के समक्ष जो है सूचीबद्ध आपका किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट और जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली की, तो एओआर आपका क्या है भारतीय विधिक आपका प्रणाली में वकील और जो अधिवक्ता की जो अलग आपका जो है वो श्रेणी आपका होती है। आगे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है पंजीकृत आपका होते हैं और उसमें भी आपका वादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही अधिकृत किए जाते हैं। अधिवक्ता जो है अधिवक्ता अधिनियम के तहत 2 प्रकार के अधिवक्ताओं का प्रदान किया गया है। आपका बताया जा रहा है वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता। सुप्रीम कोर्ट ने जो है संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा प्रदत्त नियम जो है बनाने के शीर्ष न्यायालय की जो है शक्ति का जो है वो उपयोग करते हुए एओआर जो है प्रणाली का प्रावधान किया है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जो प्रणाली 2013 में जो है वो एओआर के लिए जो है वो साक्षरता जो मापदंड आपका निर्धारित आपका किए गए हैं। केवल जो है एओआर के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है कोई भी आपका केस या दस्तावेज जो है दाखिल करने के लिए पात्र आपका होते हैं। कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी एओआर के बिना जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आपका प्रत्यक्ष जो है वो प्रस्तुत होने का जो हकदार आपका नहीं होता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होने का हकदार आपका नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के बारे में देखते हैं, एफटीएससी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक आपका स्पेशल कोर्ट योजना 31 मार्च 2026 तक जो है जारी रखने की जो मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, एफटीएससी योजना एक जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना को 2019 में जो लॉन्च किया गया था। इस योजना का कार्यान्वयन जो है वो कानून और न्याय मंत्रालय के तहत जो है वो न्याय विभाग आपका करता है। इस योजना में जो है केंद्र सरकार की जो है वो हिस्सेदारी का जो है वो वित्त पोषण निर्भया आपका फंड से आपका किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि निर्भया फंड का उद्देश्य देश में जो है वो महिलाओं की जो सुरक्षा को बढ़ाना है। फास्ट ट्रैक जो है वो कोर्ट की बात करें तो आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स आपका विशेष मामलों के जो है वो प्रति आपका समर्पित जो है वो अदालतें हैं। इनमें से जो है त्वरित आपका जो है न्याय सुरक्षा जो है वो आपका जो है त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। दांडिक आपका विधि संशोधन अधिनियम 2018 एफटीएससी के आपका गठन का आधार बना है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम में जो है वो आपका बलात्कार के अपराधियों के लिए जो है वो आपका मृत्युदंड आपका सहित कठोर आपका दंड का प्रावधान किया गया है। एफटीएससी आपका जो है राष्ट्रीय न्यायिक आपका डेटा ग्रिड से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आपको देखते हैं नारी अदालतें के बारे में यहाँ पे आर्टिकल में कवर करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नारी जो है अदालत आपका योजना के बारे में देखेंगे तो इसमें बताया जा रहा है कि मिशन शक्ति के तहत जो है वो सबल उप योजना का जो है एक आपका हिस्सा या जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन जो है संचालित है। मिशन शक्ति का जो है लक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा और जो है वो आपका रक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करना है। नारी अदालत जो है वो आपका ग्राम जो है वो पंचायत स्तर पर जो महिलाओं द्वारा आपका सामना की जाने वाली आपका कम जघन्य प्रकृति के मामले या उत्पीड़न आपका जो अधिकारों में आपका कटौती आदि को जो हल करने के लिए महिलाओं को एक वैकल्पिक आपका शिकायत आपको निवारण तथ्य प्रदान करती है। इस योजना को जागरूकता का जो है वो प्रसार करते हुए जो है वो आपका जनता से जुड़ने के लिए जो योजनाओं में सुधार के लिए फीडबैक आपका जो प्राप्त करने तथा जो है वो लोगों के बीच सेवाओं की जो वो प्रभावी वितरण हेतु आपका जो है उपयोग आपका किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्याय विकास पोर्टल को देखेंगे तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि केंद्रीय आपका कानून और जो है वो न्याय मंत्रालय ने एक जो है वो नया विकास पोर्टल बनाया है। यह पोर्टल जिलों और जो है वो अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास और नामक एक जो है केंद्र प्रायोजित योजना CSS के जो है वो कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। न्यायिक आपका विकास के बारे में देखें, कानून विभाग 1993-94 से जो है वो आपका जिलों और अधीनस्थ आपका न्यायपालिका के लिए बुनियादी जो है वो सुविधाओं का विकास नामक CSS का जो है क्रियान्वयन कर रहा है। ठीक है, इसके तहत जो है वो आपका न्यायिक अधिकारियों जिला न्यायाधीशों आदि के लिए जो है कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के जो है निर्माण हेतु राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में केंद्रीय आपका सहायता प्रदान की जाती है। वित्त पोषण की बात करें तो आपको पूर्वोत्तर और जो है वो हिमालय राज्यों के बारे में पूर्वोत्तर में जो है वो आपका 90% जो है सेंटर और 10% स्टेट कवर करते हैं। केंद्र शासित में जो है वो 100% सेंटर, शेष आपका जो है राज्य के लिए जो है 60 जो है वो सेंटर और 40 जो है राज्य करते हैं। ठीक है, अगला कौन सी योजना देख लीजिए तो जस्टिस आपका जो है जस्टिस ब्लॉक जो है योजना के बारे में देखेंगे तो यह एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है। इसे जो है वो हाई कोर्ट के जो है वो न्यायालय परिसरों में जो है वो स्थापित किया गया है। यह पहल जो है वो हितधारकों को आपका न्यायालय संबंधी जो है मापदंडों के बारे में जो है वो जानकारी प्रदान करेगी। इसके जो है अलावा यह जो है वो आपका न्यायालय से संबंधित डेटा के बारे में जो है वो प्राप्त आपका सूचना प्रदान करके जो है वो लोगों को आपका जागरूक करने का भी जो है वो आपका जो है वो कार्य करेगी। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए देखते हैं अगले पॉइंट में कि आपका जो न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी का यूज़ कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या क्या जो न्यूज़ आए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है निचली अदालतों के रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने के लिए जो है सभी आपका हाईकोर्ट को निर्देश जारी किए हैं। इसमें महत्वपूर्ण पहलुओं को जो है शामिल किया गया है कि क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं। ई कोर्ट मिशन क्या है, तो यह जो है न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के लिए जो एक मिशन मोड परियोजना है। यहाँ पे जो है अदालत, पुलिस, जेल प्रशासन जैसे हितधारकों के बीच जो है वो डेटा और जो है वो आपका सूचना के निर्बाध जो है वो आपका हस्तांतरण को जो सक्षम बनाने के लिए इंटर ऑपरेबल जो है क्रिमिनल जस्टिस आपका सिस्टम ICJS की जो है वो आपको शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आपका रिकॉर्ड फास्टर आपका लॉन्च किया है। यह एक जो है सॉफ्टवेयर है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुरक्षित आपका रूप से न्यायालय के जो है आदेशों को तेजी से प्रसारित आपका करता है। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुपात सॉफ्टवेयर सुबस आपका जो सुवास हो जाएगा अंग्रेजी में जो है वो आपका दिए गए आपका निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करता है। उसके अलावा जो है यानी जो है इंग्लिश में कोई चीज़ रहता है तो रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है। उस सॉफ्टवेयर है सुवास जो है। ESCR पोर्टल क्या है, तो यह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णयों को डिजिटल रूप में
उसी तरह जो है वो आपका प्रस्तुत करता है जैसे कि वे आधिकारिक आपका कानूनी जो है रिपोर्ट में आपका प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। चलिए आपका जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को देखेंगे तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि आईजीआर का तीसरा संस्करण है और इस जो है रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। इसे जो है सेंटर फॉर आपका सोशल जस्टिस, दक्ष विधि और सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे आपका कई नागरिक आपका जो है वो समाज आपका संगठनों के प्रतिनिधियों के जो है वो सहयोग से आपका जारी किया गया है। यह जो रिपोर्ट प्रत्येक आपका राज्य के जो है वो मुख्य आपका जो है न्याय वितरण तंत्र यानी जो है वो न्यायपालिका, पुलिस, जेल और विधिक जो है सहायता को क्षमतावान आपका बनाने में उनकी जो प्रकृति का जो है आकलन आपका करती है एवं उन्हें जो है रैंक आपको प्रदान करती है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया डियर। अगले पॉइंट को अगले सेक्शन में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपका जो चुनाव इलेक्शन कमीशन को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल। तो बढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए, कुछ हो जाए आपका। टेक केयर डियर।